सेमुसि इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां प्रियछात्राणां स्वागतम्। छात्राः, वयम् अद्य जटायोः शौर्यम् इति पाठस्य अभ्यासस्य अवशिष्टांशं पूर्णं करिष्यामः। ठीक है, तो पूरा करेंगे इसको। तो पहला हमारा जो प्रश्न है आज का वो है, क्या है पहला प्रश्न कि कौस्तंभे लिखितानां पर्यायाः कौस्तंभे लिखिताः तान् यथासमक्षं योजयेत। तो यानी कि पर्यायवाची हमने लिखने हैं। कुछ पर्यायवाची तो हमने यहाँ लिख लिए हैं, लेकिन कुछ पर्यायवाची और हैं जिनको हम लिखेंगे। तो कवची, ठीक है, तो अब वो विशेषण लिखे थे हमने, अब लिखेंगे हम कौन से पर्यायवाची का। तो कवची का क्या हो जाएगा, कवचधारी। तो कवच धारण जिसने किया है उसको क्या बोलेंगे, कवची। ठीक है, अगला है आशु। एक तो आशु होता है जिसमें हम बोलते हैं, एक आशु भाषण सुना होगा आपने, आशु भाषण यानी शीघ्र, बिना किसी पूर्व तैयारी की, उसी समय तुरंत, तो शीघ्रम आशु। ठीक, विरथः, विरथः मतलब रथेन विहीनः विरथः। तो यहाँ क्या, रथ विहीनः, बिल्कुल सही। तो रथ विहीनः विरथः। ठीक है, तो ये हो गया आपका चक। ठीक, आगे है पपात, गिरा, पपात। तो इसका क्या बनाएंगे, पपात का अपतत, गिर गया, या भूतकाल का प्रयोग है इसमें। ठीक है, अपतत। फिर है भूवि, पृथ्वी में, भूवि। तो भूवि का क्या होगा, पृथ्व्याम। पृथ्व्याम। फिर है पगत सप्तमः, पगत सप्तमः। तो पगत सप्तमः का क्या होगा, पक्षी श्रेष्ठ, या हाँ पक्षी श्रेष्ठ शब्द दिया हुआ है इसमें, तो पक्षी श्रेष्ठ। ठीक है, इस तरीके से ये पर्यायवाची हमारे पूरे हो गए। ठीक है, तो पहले का क्या था, कवची, कवचधारी, आशु, शीघ्रम, विरथः, रथविहीनः, पपात, अपतत, भुवि, पृथ्व्याम, पगत सप्तमः, पक्षी श्रेष्ठ। यही चैप्टर में पूछे जाते हैं बेटा, वहां पर जो चैप्टर आपका एग्जाम होगा उसमें। ठीक है, अगला है अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि मंजूषायां प्रदत्तेषु पदेषु चित्वा यथासमक्षं लिखत। देखो, इन प्रश्नों को समझना बहुत जरूरी है कि पूछ क्या है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि मंजूषा में दिए हुए पदों में से चुन करके लिखना है, अपने मन से नहीं लिखना। हाँ, तो पहला है विलपंती, रोना। विलपंती का मतलब क्या होता है, रोना, रोती हुई। तो हसंती हो जाएगा पहले का। विलपंती का क्या लिखेंगे हम, हसंती। ठीक है, ये पहला हो जाएगा। अब दूसरा चलते हैं, आर्य, विलोम पद है, अनार्य, जो श्रेष्ठ है, अनार्य मतलब जो श्रेष्ठ नहीं है। ठीक, राक्षसेंद्रेण ही देवेंद्रेण। ठीक है, पाप कर्मणा, पर्यायवाची विलोम क्या हो जाएगा, पुण्य कर्मणा। ठीक है, क्षिप्रम, क्षिप्रम का मतलब होता है जल्दी जल्दी, तो इसका विलोम क्या लिखेंगे, मंदम। ठीक है, तो क्षिप्रम का क्या होगा, मंदम। अगला है विगर्हयेत, प्रशंसयेत। विगर्हयेत मतलब निंदा करना, प्रशंसयेत मतलब प्रशंसा करना, तो हो जाएगा प्रशंसेत। ये सभी क्या है, विधिलिंग का प्रयोग है बेटा इसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अगला है वृद्धः, तो वृद्ध का क्या हो जाएगा? युवा। ठीक। अगला है आदाय, आदाय मतलब लेकर के आना, और प्रदाय मतलब देना, प्रदाय देकर के। ठीक है। अगला क्या शब्द है? वामेन दक्षिणेन, वामेन मतलब बाईं ओर से, दक्षिणेन मतलब दाहिनी ओर से। ठीक है। तो लास्ट है वर्ड अतिक्रम्य, अनतिक्रम्य, अतिक्रम्य का हो जाएगा अनति। कभी भी सामान्य रूप से जिसका कोई अर्थ नहीं बनता, ऐसे शब्दों का विलोमवाची करना हो, जैसे ज्ञान का अज्ञान, तो कैसे करेंगे? यदि जब हमने कहा जैसे ज्ञान शब्द है, ठीक है, ज्ञानम, अब इसका हमें विलोम बनाना है, तो ज्ञ में क्या है? व्यंजन है, तो इसके आगे हम लगा देंगे औ। ठीक है। लेकिन जैसे हमने कहा अतिक्रम्य, ठीक है, तो जैसे उत्साह है, यहां पर व्यंजन नहीं है, ऊ है, स्वर है, तो यहां अन लग जाएगा। ठीक है। जहां भी पहला वर्ण स्वर होगा वहां अन, और जहां पहला वर्ण व्यंजन वहां केवल हो, तो अनुत्साह। इस तरीके से इसका बन जाएगा। ठीक है। ये आपका विलोम बनाने का एक तरीका है। ठीक। ये आपके जब अगले साल आप क्या पढ़ेंगे? समास पढ़ेंगे, तो आपको ये हेल्प करेगा, क्योंकि वहां पर नए समास यानी कि विलोम पद बनाने का विधि बताते हैं। ठीक। तो प्रश्न नंबर 6 भी पूरा हो। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो अधोलिखितानि विशेषण पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत। तो संस्कृत वाक्य की रचना करनी है हमें किनके आधार पर? विशेषण पदों को साथ में लेकर के। तो विशेषण पद हमें दिए हुए हैं, उनके आधार पर ही हमें क्या करना है? बनाने के वाक्य। ठीक है। तो पहला हमारे पास क्या है? 7वें का शुभांगमति। यही तो उसने कहा था ना, शुभांग का जो प्रयोग कैसे हुआ था, तो उसने कहा था, देखते हैं एक बार, कि शुभाम गिरम, शुभाम गिरम है ना, वनस्पतिगतः श्रीमान व्याजहार शुभाम गिरम, यानी कि सुंदर वाणी से। अब इसका हमने वाक्य बनाना है शुभाम का। ठीक है। तो लिखेंगे सह शुभाम शुभाम कवितां वदति, यानी कि वह क्या करता है? सुंदर, जो अच्छी लगे, शुभ हो, ऐसी कविता को बोलता है। ठीक है। तो हमने क्या बनेगा? शुभांग से हमने शुभांग कविता का क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है। अगला पद देखते हैं, हतसारथि। तो हत सारथि ये विशेषण हो गया। अब इसका विशेष लिखेंगे रावण। कौन था हत सारथी? इसका मारा मार दिया गया हो, सारथी जिसका, हत सारथी। ठीक है। हत सारथी रावण पृथ्व्याम अपतत, पृथ्वी में गिर गया। अपतत, भूमि अपतत था ना, अपात या अपतत। ठीक। तो ये हमने तीसरे का भी दूसरे का बना दिया। अब तीसरा शब्द क्या है? कवची। ठीक है। तो कवची, तो योद्धा कवची भवति, यानी जो युद्ध करने वाला होता है वो कवच धारण करता है ना, कवची भवति। तो वो कवच धारण करता ही करता है, तो इसलिए वो कवची होता है, कवच से युक्त होता है। ठीक है, योद्धा। फिर चौथा, इसके अलावा भी आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, ये वाक्य ही सही है ऐसा नहीं है, ये वाक्य भी सही है। ठीक है।
अगला है खगाधिपः, बिल्कुल इसका तो एक ही होगा, खगाधिपः गिद्धः, खगाधिपः गिद्धः भवति। यानी कि खगाधिपः कौन होता है, खगाधिपः गिद्धः, ये विशेषण हो जाएगा इसका, ठीक है। अब इसका दूसरा वाक्य यदि हम बनाएं, एक भी हो जाएगा खगाधिपः गिद्धः भवति, एक लिखेंगे खगाधिपः गिद्धः किम भवति, बलवान भवति, ये भी इसका विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका चौथा शब्द भी हमने वाक्य में बना लिया। अगला शब्द है पांचवा वामेन, यानी कि दक्षिण बाएं हाथ से, ठीक है। तो बाएं हाथ से क्या लिखेंगे, कः अस्ति, युवराजः वामेन क्रीडति, वामेन हस्तेन क्रीडति, वामेन हस्तेन क्रीडति, यानी कि बाएं ओर से, लेफ्ट हैंड से खेलता है, ठीक है, क्रीडति। इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर 7वें का ख हमने लिखा, वाक्यों में इसको बनाया, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर आ, उदाहरणम अनुसृत्य समस्त पदस्य एक पदम, यानी कि समस्त पद दिए हैं, समास विग्रह दिया है, समास दिया है, और उसको हमें क्या करना है, विग्रह करना है, या विग्रह पद दिए हैं उसको छोटा करना है। बड़े बड़े पदों को, यानी कि बहुत सारे पदों का एक पद में उत्तर देना है। जैसे इसने दिया है त्रयाणाम लोकानाम समाहार, 3 लोकों का समाहार त्रिलोकी, ऐसी पंचानाम वटानाम समाहार पंचवटी, पंचवटी, ठीक है, ये पहले होगा। अच्छा, दूसरा क्या है, सप्तानाम पदानाम समाहार सप्तपदी, सप्तपदी, सब में एक की मात्रा है। अष्टानाम भुजानाम समाहार अष्टभुजी, अष्टभुजी, ठीक है। और चतुर्णाम मुखानाम समाहार चतुर्मुखी, चतुर्मुखी। तो ये आपका तीसरा और ये चौथा हुआ, ठीक है बेटा। तो प्रश्न नंबर 7वां भी पूरा हुआ। इसके अलावा बेटा आप लोग क्या करेंगे, वाक्य प्रयोग हमने प्रत्येक शब्द का इसमें दिया हुआ है, कवि का परिचय दिया हुआ है, स्त्री प्रत्यय, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं जो आपके लिए आगे आने वाले समय में काम आ सकती हैं, ठीक है। तो छठा प्रश्न ये है, ये 7वां है जो हमने अभी बनाया है, ठीक है बेटा। 7वें का क और ख दोनों है। अब हम आपको दिखा रहे हैं कवि का परिचय। कवि परिचय कौन, रामायण, महर्षि वाल्मीकि। इसको बेटा एक बार पढ़ लीजिएगा। मानसाद प्रतिष्ठा त्वम अगमः शाश्वती समाहा यत्क्रंच मिथुनादेक अवधि काम मोहितम। तो इसी शब्द, यानी कि पहला श्लोक यही था लोक साहित्य में, जहाँ से क्या हुआ, कविताएं लिखना संस्कृत में शुरू हुई थी, ठीक है। भाव विस्तार एक बार देख लीजिएगा, जटायु के बारे में, सीता जी के बारे में। और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो प्रत्येक वाक्य का आपका वाक्य प्रयोग किया हुआ है, उसके बाद स्त्री प्रत्यय से संबंधित कुछ शब्द बनाए हुए हैं, ठीक है बेटा। तो इनको आप देख लीजिएगा। तो यहीं हम आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो इस कामना से। नमो नमः। मंगलम भवतु भवताम दिनम।